कोई भारतीय परिवार रहने के लिए आने वाला है, वो सबसे ज्यादा खुशी उसको होती है कि वाह बहुत अच्छा हो गया, हमारे बगल में भारतीय पड़ोसी रहने आया है, हमारे बच्चों के विकास में बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि फैमिली वैल्यूज वो अपने आप सीख जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में भारतीय को यह अनुभव नहीं आता है, नहीं नहीं भाई हमारे मोहल्ले में नहीं, हमारी गली में नहीं, हमारी सोसाइटी में नहीं, ऐसा कभी अनुभव नहीं आता है। ये क्या, वो कौन सी ताकत है? ये अपनापन, ये लगाव, दुनिया हमें स्वागत करने के लिए बाहां फैला करके खड़ी रहती है। उसका कारण क्या है? ये हमारे मूल्य है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी इस विरासत को हम जी रहे हैं, उसी की तो वजह से हो रहा है। और इसलिए हमारी ये जो बदौलत है, उस बदौलत को हम कैसे आगे लेकर के जाएं, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। कभी कभार लोगों को लगता है कि भाई अब हम बाहर रहते हैं, सालों से चले गए, अब हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई 1-2 महीने पहले की घटना है, मुझे गुजरात से किसी ने एक अखबार का कटिंग भेजा था, उसके जेरॉक्स भेजे थे और बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं नाम वगैरह तो भूल गया। सूरत जिले में कोई एक एनआरआई अपने गांव आते थे, हर साल आते थे। जब अपने गांव आते थे 15 दिन, महीना, 2 महीना, जितना भी रुकते थे, वे सुबह झाड़ू लेकर के गांव की सफाई किया करते थे, गांव की गलियों में जाते थे, कूड़ा कचरा साफ करते थे और गांव वाले उनकी बड़ी मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था इसका स्क्रू ढीला हो गया है। सबको उनके प्रति बड़ी विचित्रता भाव रहता था। लेकिन इस बार जब वो आए, उन्होंने तो वो काम पहले से करते, इस बार भी शुरू किया। अपने गांव में निकल पड़े, आते ही दूसरे दिन सुबह, जेट लैग वगैरह कुछ नहीं, बस वही काम। इस बार उन्होंने देखा पूरा गांव उनके साथ जुड़ गया था और वो खबर मुझे किसी ने एक प्रेस कटिंग भेजा था। एक प्रवासी भारतीय, मैं 100 साल पहले गांधी को देखता हूं, दुनिया को कैसे खड़ा कर दिया, और एक छोटा सा नागरिक जिसका नाम पहचान कुछ नहीं है, लेकिन कमिटमेंट के साथ उसने अपने गांव को कैसे बदल दिया, इसका उदाहरण मैं कहता हूं। ये ऐसे तो एक अनेकों होंगे जिन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि, समझ को समय रहते मां भारती की सेवा के लिए लगाने का प्रयास किया होगा। और यही तो है हमारी ताकत। आप देखिए, दुनिया भारत को कितना प्यार कर रही है, उसका उदाहरण देखिए। मुझे पहली बार यूएन में जाने का अवसर मिला, वहां मुझे भारत की तरफ से बोलना था। तो बोलते बोलते मैंने एक बात कही कि यूनाइटेड नेशन अनेक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, चिल्ड्रन डे मनाता है, विमेन डे मनाता है, नॉन वायलेंस डे मनाता है, क्यों न विश्व योगा डे बनाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे बने। ये मैंने वहां प्रस्ताव रखा और यूनाइटेड नेशन के इतिहास की एक अद्भुत घटना घटी। 193 कंट्रीज है यूएन के मेंबर। आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 177 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर के नाते उस प्रस्ताव का समर्थन किया। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रस्तावों में आज तक जितना समर्थन मिला है, ये रिकॉर्ड ब्रेक है। किसी भी प्रस्ताव को कभी भी इतने सारे देशों ने समर्थन किया, ऐसा नहीं हुआ। 40 से अधिक मुस्लिम कंट्रीज ने समर्थन किया। सामान्य रूप से इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होने में उसकी प्रक्रिया बड़ी विशेष होने के कारण
करीब करीब 2 साल लग जाते हैं। इस प्रस्ताव को पारित होने में मुश्किल से 100 दिन लगे। मैं इस चीज को विस्तार से इसलिए कह रहा हूं कि विश्व भारत को गले लगाने के लिए किस प्रकार से तैयार है, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। इससे हम अंदाज कर सकते हैं कि दुनिया हमें स्वीकार करने के लिए कैसे सज्ज बनी है। और जब विश्व हमें स्वीकार करने के लिए सज्ज बना है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को विश्व की अपेक्षा के अनुसार अधिक सज्ज करें, अधिक सामर्थ्यवान बनाए। दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या नहीं है। अगर आवश्यकता है तो हमारे भीतर एक विश्वास की आवश्यकता है, अपने पर भरोसे की आवश्यकता है। और आखिरकार महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई तो इसी मंत्र से दिलाई थी कि उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी की आग भर दी थी, आत्मविश्वास भर दिया था। और झाड़ू लगाए तो भी आजादी के लिए करता हूं, बच्चों को पढ़ाएं तो भी आजादी के लिए करता हूं, खादी पहने तो भी आजादी के लिए कर रहा हूं, सेवा का कोई प्रकल्प करे तो भी मैं आजादी के लिए कर रहा हूं, ऐसा एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। हम भी इस मानवतावाद की आज सबसे बड़ी जरूरत है, तब इन्हीं आदर्शों को लेकर के विश्व के सामने भारत एक आशा की किरण लेकर के बैठा है, तब अपने आप को सज्ज करने का प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये प्रवासी भारतीय दिवस जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब 2003 में प्रारंभ हुआ और निरंतर चल रहा है। लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोगों का भी आने का मन नहीं करता था। बहुत कम लोग आते थे। कुछ लोग इसलिए आते थे कि आना पड़ता था, कुछ लोग इसलिए आते थे कि आए बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन मैं हर बार आता था। और शायद केरल में जब हुआ था एक बार, तब मैं रूबरू तो नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लिया था। मैं समय इसलिए देता था, मैं जाने के लिए इसलिए उत्सुक रहता था कि मैं कन्विक्शन से मानता हूं कि विश्व भर में फैला हुआ जो हिंदुस्तानी नागरिक है, वो आज के वैश्विक परिवेश में भारत की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी है। और इस पर हम जितना ध्यान देंगे, हम आसानी से विश्व फलक पर अपनी जगह बना सकते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से विश्व में रहने वाले भारतीयों के साथ भारत का नाता महत्वपूर्ण है, उतना ही भारत के लिए विश्व में रहने वाले भारतीयों के प्रति नाभि का नाता उतना ही जरूरी है। ये बनवे नहीं है, ये दो तरफा है। और इस दो तरफा को बल देने का हमारा प्रयास है। विश्व में रहने वाला हमारा हिंदुस्तानी एक बात मैंने बराबर देखी है कि भारत में अगर कोई भी पीड़ादायक घटना हुई हो, कोई हादसा हुआ हो सकता है सालों से हिंदुस्तान छोड़ करके गया हो, भाषा भी मालूम न हो, घटना घटी हो, भौगोलिक रूप से वो कहां है वो भी मालूम न हो,
लेकिन हिंदुस्तान में हुआ है, इतना कान पर पड़ते ही या टीवी पर आंख से देखते ही दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदुस्तान की आंख में से आंसू टपकते हैं। उसको उतना ही दर्द होता है जितना दर्द हिंदुस्तान में जो इस घटना को अनुभव कर रहा है उसको पीड़ा होती है, उतनी ही मेरे देशवासी जो दुनिया में बसे हैं उनको पीड़ा होती है। मुझे याद है जब कच्छ का भूकंप आया था गुजरात में, विश्व का कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने उस समय गुजरात के आंसू पहुंचने का प्रयास न किया। ये विश्व भर में फैला हुआ हमारा भाई, जिसको हिंदुस्तान के प्रति इस प्रकार का लगाव है, उस प्रकार का नाता है, यहां के दुख के लिए दुखी, यहां के सुख के लिए सुखी। जब मंगलायान की सफलता हुई, मार्स ऑर्बिट पे हम लोग पहुंचे, पहले प्रयास में पहुंचे, सिर्फ हिंदुस्तान नाचा था नहीं, दुनिया भर में पहुंचा हुआ हिंदुस्तानी भी नाचा था। उसके लिए गर्व की बात थी कि मेरा देश ये प्रगति कर रहा है। इस ताकत को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में हम सोच रहे हैं। मैं जानता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, प्रधानमंत्री भी नहीं था, तब भी मैं विश्व के कई लोगों से मिलता था, तो मैं उनकी शिकायतें भी जरा सुनता रहता था और मैं देख रहा था भारी शिकायतें रहती थी। हमने आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। जब मैं विदेश प्रवास में था तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हूं, चाहे फिजी रहा, चाहे अमेरिका गया, जो बातें मैंने बताई थी कि हम ये करेंगे, आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब देता हूं कि हमने जो कहा था वो सब पूरा कर दिया है। हमने कहा था पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा, वो काम हो चुका है। अब आपको एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।